नमस्कार। चर्चा चल रही थी मंगल ग्रह की। पिछले एपिसोड में हमने मंगल ग्रह के खगोलीय एवं ज्योतिषीय दृष्टिकोण के बारे में यथासंभव जानकारी देने का प्रयास किया। आप सभी के उत्साहवर्धन के लिए हम आभारी हैं। आज हम बात करेंगे मंगल ग्रह के गुण धर्म की। एक विडंबना है कि नाम तो है मंगल, लेकिन जो इसकी प्रकृति है, जो जन्म कुंडली में यदि अशुभ स्थिति में है तो ये बहुत ही अमंगलकारी सिद्ध होता है। तो जब यह अमंगलकारी सिद्ध होता है तो उस स्थिति में इसको कैसे मंगल कहा जाए। लेकिन अब इस विषय पर कोई चर्चा करना तर्क संगत नहीं है, क्योंकि जो हमारे ऋषियों ने व्यवस्था दी है, जो ग्रह का नाम दिया है, तो उसी के अनुसार हमें व्यवहार में लाना है। आज हम बात करेंगे मंगल ग्रह के गुण धर्म की। मंगल ग्रह क्रूर स्वभाव वाला, मंगल से प्रभावित व्यक्ति शौर्यवान। मंगल ग्रह का जो वर्ण है वो क्षत्रिय और यह उग्र स्वभाव वाला ग्रह है। इसका निवास स्थान वन और पर्वत स्थान, मध्याह्न समय इसका समय निर्धारित किया गया है। दक्षिण दिशा का स्वामी है। ग्रहों में इसको सेनापति की उपाधि दी गई है। इसकी अवस्था तरुण बताई गई है और इसका वर्ण जो है वो रक्त एवं गौर वर्ण। तमोगुणी सोना, तांबा और लोहा धातु इस ग्रह की प्रमुख धातुएं हैं। जो 6 प्रकार के रस होते हैं उसमें कटु एवं तिक्त रस मंगल ग्रह का प्रधान रस है। दग्ध यानी जली हुई भूमि इसका आवास है। चतुष्पद पित्त प्रकृति, ग्रीष्म ऋतु और रक्त संबंधी रोग मंगल से ही होता है। मंगल ग्रह अभिमानी स्वभाव वाला, इसकी दृष्टि ऊर्ध्व यानी ऊपर की ओर। कृश शरीर, न बहुत हृष्ट पुष्ट और न बहुत दुबला पतला, यानी किसका शरीर वाला मंगल ग्रह होता है। लेकिन यह बहुत ही शूरवीर ग्रह है। कटीले वृक्षों का कारक है और अति क्रोधी स्वभाव वाला है। पेट से लेकर के पीठ तक के रोगों का कारक मंगल ग्रह है। इसका वास पाताल लोक में बताया गया है और मंगल ग्रह अग्नि शस्त्र से घाव देने वाला होता है। एक विशेष बात यह है कि राहु, शनि और बुध के दोषों को दूर करता है। राशि के प्रवेश के समय फल देता है। एक राशि से जब दूसरी राशि में जाता है तो प्रवेश करने के समय अपना विशेष फल देता है। दूसरी राशि में जाने पर 8 दिन पहले से ही ये प्रभावकारी हो जाता है। मान लीजिए जन्म कुंडली में मंगल की महादशा आने वाली है, तो जैसे आज आने वाली है तो 8 दिन पहले से ही ये अपना प्रभाव देना प्रारंभ कर देगा। शस्त्र विद्या में निष्णात बनाता है। तस्कर कर्म, अपहर्ता यानी दूसरे का धन छीनने वाला, चुराने वाला, किसी भी तरीके से दूसरे के धन का हरण करने वाला होता है। मिथ्याचारी यानी झूठ का प्रयोग करने वाला। मायावी, व्यभिचारी एवं प्रतिशोधी स्वभाव वाला होता है। चोर, राजा, शस्त्र और अग्नि से भय का कारक मंगल है। स्कंद एवं भैरव आदि देवताओं से भय उत्पन्न कराता है। कलह तथा ज्वर यानी रोग, जो बुखार आदि बीमारियां हैं, जो व्यर्थ की कलह है, उसका भी कारक मंगल ग्रह होता है। रक्त, पित्त, सिर एवं नेत्र जनित रोगों
का कारक मंगल ग्रह होता है। अभिचार कर्म यानी जो मारण मोहन उच्चाटन आदि के कर्म है, टोना टुटका, ये सब मंगल ग्रह के अंतर्गत आते हैं। शरीर में कुष्ठ रोग ये भी मंगल ग्रह के ही अंतर्गत आता है। और स्त्रियों को जो उनकी जननेंद्रिय संबंधी रोग होता है उसका भी कारक मंगल होता है, और बहुत अधिक खराब स्थिति में स्त्रियों को जननेंद्रिय रोगों से मृत्यु भी प्रदान करता है। ये मंगल के विशेष गुण और धर्म बताए गए हैं। मंगल ग्रह विशेषकर इसको काल पुरुष का बल कहा जाता है। इसका रंग अत्यंत लाल है। रक्त गौर वर्ण वाला मंगल के प्रभाव वाला व्यक्ति रक्त एवं गौर वर्ण का होता है। मंगल ग्रह के प्रभाव से ही शक्ति, भूमि संपत्ति, कृषि, धैर्य, अनुज यानी कि छोटे भाई, पराक्रम, विविध प्रकार के ताप, सेना, शत्रु, इन सब का कारक मंगल ग्रह होता है। दसम भाव में मंगल होने पर दिग्बली होता है। बकरी होने पर, चंद्रमा के साथ होने पर, युद्ध में विजयी होने पर इसको चेष्टा बल प्राप्त होता है। मांसपेशियों का स्वास्थ्य मंगल ग्रह पर ही निर्भर है। यह बल का स्वरूप है। जिस राशि में होता है उस राशि के उस अंश में आने पर गोचर में यह फलीभूत होता है। कुंडली में यदि लग्न में मंगल है तो मुख्यतः तो उसको मंगली दोष वाला कहा जाता है, लेकिन मंगली दोष के बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। तो लग्न में मंगल होने पर, चूँकि लग्न से स्वभाव का विचार किया जाता है, तो यदि किसी की कुंडली में लग्न स्थान में मंगल है तो ऐसा व्यक्ति अधिक आयु होने पर भी कम आयु वाला लगता है। इसकी ऐसा व्यक्ति क्रूर दृष्टि वाला होता है लग्न में मंगल होने पर। और लग्न में यदि मंगल है तो व्यक्ति एकदम हर समय तरोताज़ा सा महसूस होता है, यानी सामने वाले को एकदम तरोताज़ा लगता है, भले ही उसने 8 दिन तक स्नान न किया हो। चंचल दृष्टि होती है। ऐसा व्यक्ति शीघ्र क्रोधित होने वाला होता है, तुरंत आवेश में आ जाने वाला होता है, कभी कभी अति उदार भी हो जाता है, हठी होता है, सनकी होता है, तेजस्वी होता है। और मंगल लग्न में है तो ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानने वाला होता है और बहुत ही उद्योगवान होता है, यानी हर समय कुछ न कुछ करते रहने की उसकी तीव्र उत्कंठा रहती है। मेष, सिंह, धनु राशि एवं अश्विनी, मघा, मूल नक्षत्र होने पर मंगल ग्रह जातक को कुलदीपक यानी अपने कुल में, परिवार में सर्वश्रेष्ठ बनाता है, प्रसिद्धि को प्राप्त कराता है और महान बनाता है। केतु के नक्षत्र होने पर, केतु के नक्षत्र में यदि मंगल है तो ऐसा व्यक्ति वर्गोत्तमता को प्राप्त कर बहुत ही अधिक योग कारक हो जाता है। अब बात करते हैं कि मंगल से प्रभावित व्यक्ति में और क्या विशेषताएं होती हैं। तो जो मंगल से प्रभावित व्यक्ति होते हैं, ये चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली नहीं है तो आप कैसे अनुमान लगाएंगे कि ये व्यक्ति किस ग्रह से विशेष प्रभावित है। तो ये बहुत ध्यान देने योग्य विशेष बात है कि मंगल से प्रभावित व्यक्ति भविष्य की अपेक्षा वर्तमान को अधिक महत्व देने वाले होते हैं, धर्म को व्यवहारिक रूप से मानने वाले होते हैं, यानी जो बाह्य आडंबर हैं धर्म के उनसे बहुत ही दूरी बना कर के रखते हैं, सुधारवादी विचारधारा के होते हैं, लेकिन स्वयं में अधिकतर आचार भ्रष्ट होते हैं। उनका कोई अपना निजी सदाचरण नहीं होता है, क्योंकि सुधारवादी प्रक्रिया के चलते चलते वे स्वयं आचार भ्रष्ट हो जाते हैं।
मंगल के प्रभाव वाले व्यक्ति हर समय सजग रहते हैं और अनियमित होकर भी अपने कार्य में कुशल होते हैं, उदार मन वाले होते हैं, कपट रहित होते हैं, जिससे भी मित्रता कर लेते हैं। बड़े से बड़ा नुकसान होने पर मैत्री भाव बनाए रखते हैं। मंगल से प्रभावित व्यक्ति शल्य चिकित्सा में सफलता प्राप्त करता है। विस्फोटक अस्त्र शस्त्र के निर्माण में कार्य कुशलता उसको होती है। युद्ध में पारंगत होते हैं। आक्रामक योजना बनाने वाले होते हैं। ये कुछ मंगल से प्रभावित व्यक्तियों के विशेष गुण बताए। इस मंगल ग्रह का जो वाहन है उसको मेढ़ा वाहन, यानी मंगल का वाहन मेढ़ा है। इसका गोत्र भारद्वाज। इसका परिमाण जो है वो 3 अंगुल और त्रिकोण मंडल में ये फैला हुआ है। मेष और वृश्चिक इन 2 राशियों का स्वामी है। इसकी दिशा यम की दिशा बताई गई है, यानी कि दक्षिण दिशा का स्वामी बताया गया है। मृगशिर, चित्रा और धनिष्ठा नक्षत्र का इसके अपने नक्षत्र हैं। बकरी होने पर एक राशि में बहुत समय तक टिकता है और जब पुनः मार्गी होकर उसी राशि पर आता है तो ये विशेष फलदायी होता है। यानी कि ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि बकरी हो जाने पर एक राशि में बहुत समय तक टिका रहेगा और पुनः जब मार्गी होकर उसी राशि में आएगा तो बहुत ही अच्छा, यानी विशेष प्रकार का फल देने वाला होगा। ज्योतिष शास्त्र में इसको कुज स्तंभ कहते हैं। तो ये जो कुज स्तंभ है ये विशेष फलदायी होता है। पृथ्वी के समीप आने पर ये बहुत ही चमकदार दिखाई देता है और चमकदार दिखाई देने के साथ साथ ये परिणाम भी बहुत अच्छे देता है। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। कृपा करके हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हमारी वीडियोज़ को शेयर करते रहिए। एक और निवेदन करेंगे कि जो आप निःशुल्क परामर्श के लिए हमें फ़ोन करते हैं, कृपया इस तरीके से फ़ोन करके हमें परेशान ना करें। कुछ लोग परीक्षा लेने की दृष्टि से फ़ोन करते हैं। कृपया इस प्रकार की आदतों से बचें, क्योंकि हमने पहले भी कभी YouTube के माध्यम से आपको बताया कि किसी ब्राह्मण, ज्योतिषी, किसी संत आदि की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे, आपको लगे कि हम आपके लिए कहीं से उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं तो कृपया करके फ़ोन करें, हम आपको समय देंगे। लेकिन व्यर्थ में परेशान करने की जो प्रकृति है उससे बचना चाहिए। तो किसी भी प्रकार की ज्योतिष संबंधी परामर्श के लिए, वास्तु संबंधी जानकारी के लिए आप हम जो स्क्रीन पर हमारे मोबाइल नंबर दिए हुए हैं उन पर फ़ोन कर सकते हैं। पुनः मिलेंगे। आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। नमस्कार।